सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान है। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल के प्रावधान का वर्णन है। ऑप्शन ए में है भाग 4, ऑप्शन बी में है भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 18 और ऑप्शन डी में है भाग 20। तो इसको पहले एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस सवाल का आंसर हम लोग करेंगे। देखिए, अगर हम लोग बात कर लें भाग 18, भारतीय संविधान का भाग 18 जो है, इसमें आपातकाल का उपबंध है। भारतीय संविधान के भाग 18, अगर सबसे पहले बात कर लें भाग, भारतीय संविधान में कुल भाग जो है वर्तमान समय में 22 भाग है। भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितना है, 22 भाग है। अनुसूची की बात करें तो कुल मिला के अनुसूचियों की अभी वर्तमान समय में जो है संख्या वो है 12। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 और भागों की संख्या 22। इसी भाग नंबर 18 में आपातकाल का प्रावधान है। अगर हम लोग बात कर लें आपातकाल, तो अपने देश के अंदर आपातकाल जो है वो 3 प्रकार का आपातकाल होता है। यहाँ पर कितने प्रकार के आपातकाल हैं, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। सबसे पहले जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद जो होगा वो राष्ट्रपति शासन और उसके बाद जो होता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो अनुच्छेद नंबर 352, अनुच्छेद नंबर 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है और अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अगर हम लोग बात कर लें राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में कुल मिला के 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया वो 1962 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। इस समय भारत और चाइना के बीच में जब युद्ध हुआ था और इस समय चीन ने पंचशील का उल्लंघन किया था, इसी समय पहली बार देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगाया गया था। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया भारत और पाकिस्तान के समय जो युद्ध हो रहा था उस समय दूसरी बार आपातकाल लगाया गया था 1971 में। और तीसरी बार जो आपातकाल लगाया गया है 1975 में, इस समय आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाया गया है। तो इस तरह देश के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, 1962 में पहली बार, 1971 में दूसरी बार और 1975 में तीसरी बार। और ये 1975 वाला जो है ये महत्वपूर्ण, ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल चुका है कि 1975 में आपातकाल लगाया गया था। उस समय देश की सरकार में कौन थे, तो इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगाया गया था। देखिए, अगर हम लोग बात कर लें राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है और ये किस तरह का परिस्थिति है, तो सबसे पहले युद्ध, अगर युद्ध की स्थिति हो तो उस समय भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। बाह्य आक्रमण के कारण भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और सशस्त्र विद्रोह, ये जो सशस्त्र विद्रोह है, इस सशस्त्र विद्रोह का पहले प्रावधान नहीं था, इसके स्थान पर था आंतरिक अशांति। ये आंतरिक अशांति जो शब्द है, इसी शब्द को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके इसके स्थान पे जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय संविधान में आपातकाल में से आंतरिक अशांति शब्द को किस वर्ष हटाया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर लाया गया सशस्त्र विद्रोह। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से देश के अंदर 3 तरह से 3 परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जो है रिप्लेस करके आया है आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस करके इस स्थान पर आया सशस्त्र विद्रोह। इसको रिप्लेस कब किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इस तरह से ये आपातकाल हो गया। अगर हम लोग बात कर लें आपातकाल में जो मौलिक अधिकार निलंबन हो जाता है, मौलिक अधिकार, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार, इसमें आपातकाल में जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन हो जाता है, केवल और केवल अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को छोड़कर। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 20 और अनुच्छेद नंबर 21 को छोड़कर आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबन हो जाते हैं। अगर बात कर लें हम लोग आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। महत्वपूर्ण सवाल, आपातकाल का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया, जर्मनी के संविधान से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, भारतीय संविधान का
भारतीय संविधान का भाग 4, इस भाग 4 में जो दिया गया, ये भी याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, याद रखिएगा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। और संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 4 में है नीति निर्देशक तत्व। वैसे अगर हम लोग बात कर लें भारतीय संविधान का भाग 4A, भाग 4A जिसमें मूल संविधान में प्रावधान नहीं था, भारतीय संविधान का भाग 4A जो इसमें मूल संविधान में प्रावधान नहीं था और भाग 4A को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी के द्वारा भारतीय संविधान का भाग 4A जोड़ा गया और इस भाग 4A में जो रखा गया है वो मौलिक कर्तव्य रखा गया है। तो याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को और साथ में भाग 4A को जोड़ा गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और जिस समय जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या था 10। कितना जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4A में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित है। महत्वपूर्ण सवाल है ये, 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और इसके अंदर शिक्षा से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। अब हम लोग देख लेते हैं भाग 10। भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 10 में जो अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 244 और 244A है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान का वर्णन है भाग 10 में। और अगर हम लोग बात कर लें भाग 20, तो भाग 20 महत्वपूर्ण है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान में जो संशोधन किया जाता है और वहाँ पर अनुच्छेद जो प्रयोग किए जाते हैं, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया का प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और एक सवाल और समझ लीजिए, भारतीय संविधान में पहली बार फर्स्ट टाइम जो संशोधन किया गया वो किया गया था 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था और ये जो किया गया था भूमि सुधार इसमें जोड़ा गया था, भूमि सुधार संशोधन, भूमि सुधार संशोधन, जिसके अंदर की इसमें अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया था, जिसमें कि भूमि सुधार संशोधन संबंधित है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि भाग 20 के अंदर क्या है, तो याद रखिएगा संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 के अंदर है, इसका प्रावधान जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन किया गया है वो 1951 ईस्वी में किया गया, भूमि सुधार संशोधन इसमें जोड़ा गया था। तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पर। देखिए, सवाल हम लोगों से पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान है। तो आपात उपबंध का प्रावधान जो था वो भाग नंबर 18 में था और भाग नंबर 18 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।